This call is now being recorded. ओके, मेन वाले स्टार्ट होता है। मैं जरा आज के सेशन का पर्पस बताता हूँ। लास्ट सेशन में हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट सीखे थे कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। याद रहेगा अगर आपको, मैं क्विक आपको दिखा देता हूँ कि क्या हम लोगों ने पढ़ा था। लेट्स सी। ओके, तो अगर आपको याद रहेगा कि हम लोग ने एक बनाए थे कंपोनेंट ए, फिर हम बनाए थे कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी, और हमारे पास था app.js। ठीक है, उसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं। कहाँ चले गए लोग? ये था मेरे पास app.js। अगर इसके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो, ये ऑब्वियसली सारे कंपोनेंट माउंट होते हैं इधर पे, राइट? सारे माउंट होते हैं यहाँ से ही, और प्रोग्राम हमारा यहाँ से, पूरा सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ से रन होता है, बराबर। मगर अगर कुछ ऐसी चीज चाहिए जो कि डायरेक्ट कम्युनिकेट करे कंपोनेंट सी को, तो हम लोग जाते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे, जहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर, रिएक्ट के अंदर, यूज कॉन्टेक्स्ट। याद आ रहा है? तो यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या चीजें थी? एक होता था, 3 स्टेप पे करते थे हम लोग। एक प्रोवाइडर होता था, और एक कंज्यूमर, राइट? और फिर जो टास्क आपको परफॉर्म करना है यहाँ पर। तो ये हमको इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमने लास्ट टाइम किया था। प्लस यूज रिड्यूसर हमने पढ़ा था। यूज रिड्यूसर अगर आपको याद रहेगा, यूज रिड्यूसर अपने आप में हम 2 चीजें लेता है। क्या है वो 2 चीजें, किसी को याद है? चैट पे एनीबॉडी? एक रिड्यूसर फंक्शन लेता है, और क्या लेता है? इनिशियल स्टेट। एक्चुअली इनिशियल स्टेट पे डिस्पैच नहीं, यहाँ पे 2 फंक्शन थे। यूज रिड्यूसर वो 2 चीजें लेगा। फिर भी अगर मिस आउट कर रहे हैं कोई, तो लेट्स सी हमारे पास यूज रिड्यूसर, इसका हम लोग ने देखे थे ना मीडियम, ये बंदे किसमें देखे थे हम लोग ने? ये देखो, ये रिड्यूसर फंक्शन और इनिशियलाइज। तो उसके अंदर भी स्टेट और डिस्पैच होते थे। तो वो फिर हम लोग अलग से उसको रिड्यूसर फंक्शन फिर एक बनाते थे, जहाँ पे स्टेट और एक्शन रहता था। याद आ रहा है? तो ये सब चीज हम लोग ने लास्ट टाइम प्रैक्टिकली किया था, अगर आपको याद रहेगा। तो वही चीज को हम लोग को आज इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो चीज को हम लोग को आज इस्तेमाल करना है। तो देखो, यूज रिड्यूसर में यहाँ पे रिड्यूसर रहेगा और इनिशियल स्टेट होता है। ठीक है, अब रिड्यूसर भी हमको एक फंक्शन बनाना होता है, और वो फंक्शन के अंदर भी 2 चीजें रहेगी। एक तो स्टेट, जो कि इनिशियल स्टेट होगा, और एक एक्शन होगा। अगर आपको याद आ रहा है तो एक्शन होगा, और फिर जहां पे वो एक्शन यूज करेंगे तो एक्शन के पास साथ उसका टाइप यूज करते हैं हम लोग। अगर वो मैच कर गया तो फिर वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये 2 चीज हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई से रिलेटेड, यूज कॉन्टेक्स्ट और यूज रिड्यूसर। याद आ रहा है सबको? धुंधला धुंधला? आज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। ओके, ग्रेट। आज इसी चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से।
तो वी विल बी रनिंग अराउंड बहुत सारी जगहों पे, इधर उधर भागने वाले काम बहुत होने वाले हमारे। तो लेट्स सी ये कैसे करते हैं। मगर उससे पहले हम क्यों करेंगे, वो एक सवाल था, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात तो हमारे पास क्यों करेंगे सवाल पे ये है कि ये मेरा जो साइट है इंस्टाग्राम वाला, उसमें मेरे पास नेविगेशन बार है। क्या है? नेविगेशन बार है। नेविगेशन बार में अगर मैं आउटपुट को ओपन ही कर लूँ, आई थिंक एक मिनट है, मेरे को शायद कुछ गलत दिख रहा है कोड में। चलो मीन वाइल मैं आप लोग को ये समझाता हूँ, जो भी बता ही रहा था उसी पे जाते हैं। करेक्ट। तो इनिशियली हमारे पास जो साइट खुलती है उस पे यहाँ लिख कर आता है इंस्टाग्राम। ठीक है, यहाँ आता है साइन इन, साइन अप, और क्या रहता है वो, प्रोफाइल और क्रिएट पोस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें रहती है। अभी हमको रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अगर यूजर लॉग्ड इन है, यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो उसको इंस्टाग्राम दिखना चाहिए और प्रोफाइल और क्रिएट पोस्ट दिखना चाहिए। साइन इन साइन अप तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया ना, प्लस लॉग आउट होना चाहिए, ये हो गया। और बाय डिफॉल्ट जो साइन इन है बंदा ऑब्वियसली, तो होम पेज नजर आना चाहिए, है ना, उसको होम पेज पे टाइमलाइन आनी चाहिए। अगर बंदा लॉग इन नहीं है, फर्स्ट टाइम आया, तो फर्स्ट टाइम जब आता है हमारी साइट पे, हमारे केस में क्या हो रहा था कि सब एक्सेसिबल है, साइन इन भी एक्सेसिबल है, साइन अप भी, प्रोफाइल भी, और ये सब सारा एक्सेसिबल है। तो अगर वो यूजर लॉग्ड इन नहीं है, यूजर नॉट लॉग्ड, ठीक है, लॉग इन नहीं है, तो उस केस में उसको इंस्टाग्राम खाली लोगो दिखना चाहिए, मगर एक्सेसिबल नहीं रहना चाहिए, और साइन इन और साइन अप रहना चाहिए। और बाय डिफॉल्ट साइन इन का पेज ही रहना चाहिए यूजर नेम के लिए और पासवर्ड के लिए। ठीक है, और बटन होना चाहिए। समझ आ रहा है लॉजिक सबको कि वाई वी आर, वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, क्या किस तरफ हम जा रहे हैं। एवरीबॉडी, इस दौरान में मुझे आप बताओ, इसको अचीव करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए मुझे क्या चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो चीज आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इसको अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, मुझे क्या चीजें मेरे पास होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। चैट पे कोई बता सकता है? यूजर साइन इन है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। अच्छा, रियल टाइम पे ब्राउजर पे देखना पड़ेगा कि बंदा साइन इन है क्या नहीं, राइट, रियल टाइम में। ठीक है, अभी तो कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग के अंदर ही हमको ऐसा कुछ मैकेनिज्म चाहिए
जिससे हमको ये पता चल जाए कि बंदा साइन इन है या नहीं है, राइट। तो यही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बराबर। तो ये हमको अचीव करना है, ये हमको अचीव करना है इसके अंदर, राइट। और एनीथिंग एल्स? चैट पे और कोई कंट्रीब्यूट? नेविगेशन बार में कंटेंट चेंज होना चाहिए, बराबर। नेविगेशन बार में कंटेंट चेंज होना चाहिए, वो तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, विच करना है अपने को। मगर मेरा सवाल ऐसा है कि थोड़ा बारीक लेवल पे सोचना है यहाँ पे, क्योंकि वी आर क्रिएटिंग एन एपीआई फॉर आवरसेल्फ, राइट। हम हमारा एपीआई बनाने जा रहे हैं, तो एपीआई बनाने के केस में हमको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज और किस वजह से लगनी है, ये सब तो हमको पता होना चाहिए ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, एज किसी ने बताया कि सर वो लॉगिन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो लॉगिन होने के टाइम क्या चीज देखूंगा मैं? लास्ट टाइम किया हम लोग सब चीज, आप बताओ मेरे को। ये सब हम लोग है। टोकन, वेरी गुड एवरीबॉडी। बाकी लोग, सब लोग आंसर दो रहे भाई, गलत आंसर दोगे चलेगा मगर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आपका। खाली एक जन आंसर दे रहा है, मजा नहीं आता ना फिर। एनीबॉडी एल्स? और क्या? ठीक है, लेट मी चेंज स्क्रीन अगेन फॉर यू। इतने सारे टैब खुले हैं ना, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। क्लाउड क्या था वो? मोंगोडीबी ना? ओके, देखो स्क्रीन पे अगर हम देखेंगे तो वी हैव साइन इन, साइन अप, प्रोफाइल, क्रिएट पोस्ट एंड इंस्टा बुक। ये सारी चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है एंड इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल टू अस, राइट। बट हमको अचीव करना है कुछ ऐसा जहां पर बेस्ड ऑन माय स्टेट, क्या बोल रहा हूँ मैं, बेस्ड ऑन माय स्टेट। क्या है का स्टेट? कि वो बंदा लॉगिन किया है या नहीं ब्राउजर पे। अगर बंदा लॉगिन नहीं है तो उसको प्रोफाइल और क्रिएट पोस्ट का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। मतलब उसके लिए लॉगिन, साइन इन एंड साइन अप का ऑप्शन आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन। अगर वो लॉगिन है ऑलरेडी तो साइन इन करने की जरूरत ही नहीं है उसको, तो फिर ये वाला स्क्रीन आना चाहिए। मगर इसको अचीव कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली अचीव कैसे करेंगे, इसके इंस्पेक्ट पे जाओ, हमको ये देखना पड़ेगा बंदा लॉगिन है या नहीं। तो टेक्निकली हाउ वी कैन सी बंदा लॉगिन है? देखो, ये बंदा लॉगिन है, राइट। असद जो है, असद 123, ये ईमेल आईडी से बंदा लॉगिन है। तो मैं अगर लॉगिन करूं या नहीं भी करूं तो भी मुझे एक्सेसिबिलिटी मिल ही रही है, राइट, हमारे अभी के कोड के हिसाब से। तो ये चीज मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग कॉन्टेक्ट बनाएंगे, यूजर कॉन्टेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सो हमको इसका इस्तेमाल करना है, इसके बेसिस पर ये डिसीजन लेना है कि नेविगेशन बार पे कौन दिखेगा। तो इस वक्त नेविगेशन बार पे सब दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि अगर मैं सर्वर बंद करता हूँ, आज के इसमें सर्वर का कोई कुछ भी नहीं है,
अगर मैं नेविगेशन बार का कोड उठाऊं, कहाँ गया मेरा, मैं सारे बंद करता हूँ, एक मिनट, उसको भी क्लोज करते हैं। फिर देखो यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, राइट, ऑल आर एक्सेसिबल। तो मुझे इफ लॉग्ड इन, if logged in this should be accessible, if not logged in this should be accessible, right? ऐसा ही इतना ही करना है आपने, इतना कोड देना इसको। मगर ये कब अचीव होगा, स्टेट के ऊपर, के ब्राउजर पे बंदा, क्योंकि ये तो हम हमारा क्लाइंट साइड पे कोडिंग कर रहे हैं हम, और क्लाइंट साइड पे हर क्लाइंट अलग अलग रहेगा, बराबर, सब क्लाइंट अपने अपने जगह पे रहेंगे। तो वो बंदे ने लॉग इन किया है कि नहीं, तो उसके ब्राउजर का एक्सेस ले रहे हम लोग, ठीक है। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं app.js से, ठीक है, हमारा कोर्स अब यहीं से शुरू हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ। तो व्हाट इज द कोड फॉर कॉन्टेक्स्ट, अगर याद आ रहा है किसी को? मुझे चाहिए क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, याद है ये कुछ लिखा था मैं, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ऐसा। तो ये मेरे को चाहिए, और इसको डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं लेंगे हम, वाया एक कांस्टेंट बना लेंगे, कॉन्स्ट, और कैपिटल यू देकर मैं लेता हूँ ताकि मैं आगे कहीं जाकर इसको इस्तेमाल कर सकूँ, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो कैपिटल यू वाला जो यूजर कॉन्टेक्स्ट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, वो मेरा फ्यूचर में इस्तेमाल होगा इन रेफरेंस टू माय क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। और देखो ऑटोमेटिकली क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड भी हो गया है मेरे कोड के अंदर, ठीक है। फिर ये तो हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना, हमने अपना कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिए, और आउटपुट पे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू के आप लोग मेरे साथ करते हो, या मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि मैं बहुत इधर उधर जाने वाला हूँ, जैसी जैसी जहाँ जरूरत पड़ेगी वैसा वैसा जाने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट कराता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए और कोड भी अपना हो जाए, ठीक है। तो मैं अभी एक खाली मैंने क्या बनाया, एक कांस्टेंट बनाया, मैंने सिर्फ एक कांस्टेंट बनाया जिसका नाम है यूजर कॉन्टेक्ट, आई विल बी यूजिंग दैट, ठीक है। अब ये जो यूजर कॉन्टेक्ट मैंने बनाया हूँ, अब मुझे देखो साथ में क्या होता है, जब भी कॉन्टेक्ट यूजर कॉन्टेक्ट यूज करने की असल वजह ये रहती है हमारी, यूज रिड्यूसर यूज करना। तो मैं यहाँ पर सोर्स पे क्लिक करके इधर पे एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम होगा यूज रिड्यूसर, ठीक है। मैं यूज रिड्यूसर बना रहा हूँ, आर कैपिटल है मेरा, रिड्यूसर्स, बहुत सारे रिड्यूसर शायद मुझे लगेंगे, और फिलहाल तो मैं फोल्डर इसलिए बना रहा हूँ, फोल्डर है ये, और फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम होगा रिड्यूसर, जिसका नाम होगा यूजर रिड्यूसर, सॉरी यूजर, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, यूजर रिड्यूसर, रिड्यूसर डॉट, ठीक है। मैं फोल्डर के नाम को रीनेम करता हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों सेम से करना होगा, लेट इट बी रिड्यूसर ओनली, रिड्यूसर की स्पेलिंग रिड्यूसर बराबर, ठीक है, ओके। तो मैंने एक फोल्डर बना लिया जिसके अंदर एक फोल्डर है रिड्यूसर नाम का, उसके अंदर है यूजर रिड्यूसर नाम की फाइल। अब इसके अंदर याद है हम लोग फंक्शन बनाते हैं, तो हम लोग अनोनिमस फंक्शन जो कि पैटर्न वाला रहेगा, तो रिड्यूसर नाम का बनाया फंक्शन बने जो कि मेरे पास पैटर्न के फॉर्मेट पे है, तो इट विल बी लाइक दिस, राइट, मल्टीपल लाइन लिखना है, रिटर्न का इस्तेमाल करना है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट ले लिया। एंड रिड्यूसर के पास क्या होता है, पैरामीटर, याद आ रहा है, यहाँ पे लिखा था मैं, क्या रहता है, रिड्यूसर फंक्शन है वो नीचे वाला, स्टेट और एक्शन, राइट। तो it should have my state small में action,
दो फंक्शन रहेंगे, सॉरी दो पैरामीटर रहेंगे, एंड अगर 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 इफ अगर एक्शन के अंदर उसका टाइप मैच होता है डेटा टाइप के साथ मिलाकर, तो किसके साथ, यूजर के साथ, याद है वो यूजर कैपिटल में लिखे थे मैंने, तो वो यूजर के साथ अगर मैच हो जाता है तो मुझे उसका सारा डिटेल दे दो, पेलोड दे दो। पेलोड में क्या मिलेगा, अब ये पेलोड में कहाँ से उठा रहा हूँ आपको बताता हूँ। क्रिएट पोस्ट से पहले होना है ना, पेलोड डायरेक्टली यहाँ से ही बताता हूँ। चलो पेलोड वर्ड यूज कर चुके हैं तुमने, वो पेलोड एग्जैक्टली क्या है अगर आप भूल चुके हो तो। देखो ये यूजर है, और वो यूजर जो कैपिटल में लिखा वो स्कीमा का नाम है। पेलोड मतलब ये पूरी चीज, आईडी, नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, ये हम लोगों ने क्रिएट पोस्ट करने के टाइम भी लिए थे कि कौन पोस्ट कर रहा है, याद है उस वक्त हम लोग ने पेलोड बनाया था। तो इससे अगर क्रिएट पोस्ट के अंदर कहीं पर है क्या, कहाँ चला गया, डेटा डॉट यूआरएल से पिकअप कर लिया था शायद मैंने। हाँ वो सर्वर साइड पे कोई इंक्रीज की बराबर, और घूमना पड़ेगा मेरे को। फिलहाल अब इतना समझो कि पेलोड यहाँ पे जो वर्ड दे रहा हूँ वो इसको दे रहा हूँ, ये पूरे को, ठीक है। सो एक्शन डॉट माय पेलोड, ठीक है। सो दिस इट शुड रिटर्न दिस थिंग। देखिए अगर आपको याद है कि रिड्यूसर जो होता है, रिड्यूसर फंक्शन, एकदम बेसिक बता रहा हूँ, रिड्यूसर जो फंक्शन होता है मेरा, वो उसके अंदर स्टेट होता है, एक्शन होता है, एंड इट विल ऑलवेज रिटर्न मी स्टेट। याद है लास्ट टाइम मैंने एग्जैक्टली यही वर्ड आप लोग को बोला था, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, यही चीज लिखे था तुमने जब बात रिड्यूसर की आई थी। रिड्यूसर फंक्शन विल ऑलवेज रिटर्न मी स्टेट, बट मुझे जो स्टेट लेने से पहले मुझे कंडीशनल लगाना है कि काय का स्टेट, इसीलिए मैंने वो लाइन लिखा कि इफ एक्शन डॉट टाइप। अब ये टाइप मेरे को कहीं पे बनाना है मेरे को एक्चुअली, ट्रिपल इक्वल टू यूजर का, स्कीमे का नाम हमारा पास यूजर है, और उसके अंदर रिटर्न करो एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। सेम थिंग एग्जैक्टली जो अभी हटा दिया था वो वापस लिखा मैंने, बस टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये हो गया, मगर हाँ हाँ एक चीज रह गई ना, क्या 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 रह गई, ये जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है ये इनिशियल स्टेट देता है ना, तो रिड्यूसर को भी इनिशियल स्टेट की जरूरत होती है। ये अपने पास ये यूज रिड्यूसर जो है, ये फंक्शन जब मैं यूज करूंगा तो रिड्यूसर के लिए तो ये बना लिया, एक बना लिया यूज रिड्यूसर के लिए, मैंने रिड्यूसर फंक्शन तो बना लिया, यूज रिड्यूसर के लिए ये रिड्यूस वाला फंक्शन तैयार है, मगर इनिशियल स्टेट वाला बाकी रह गया ना। तो इनिशियल स्टेट को भी मैं यहीं पे लिखता हूँ, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, स्पेलिंग सही है ना, इनिशियल स्टेट इक्वल टू नल, ठीक है। तो मुझे ये नल रखता हूँ शुरू में क्योंकि कोई स्टेट नहीं है मेरे पास, और हाँ ये जो फाइल मैंने अलग से इसलिए बनाया ताकि आई कैन एक्सपोर्ट इट, तो मुझे इसको डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। इवन अलॉन्ग विद दिस आई शैल एक्सपोर्ट माय इनिशियल स्टेट, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, एवरीबॉडी? कंफ्यूजन है तो पूछो चैट पर। मेरी आवाज एकदम प्रॉपरली लाउड एंड क्लियर है क्या? थोड़ा सा तबीयत खराब है तो ऐसा लग रहा मैं ही स्लो बोल रहा हूँ। ओके ओके ठीक है। सो एज हमने देखा
यहाँ पे देखो, जब हम यूज रिड्यूसर फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो आई विल बी नीडिंग अ रिड्यूसर फंक्शन और आई विल बी नीडिंग इनिशियल स्टेट। ये दो चीज मुझे लगती है जो कि सिंटैक्स है। तो इसमें से रिड्यूसर फंक्शन है तो उसको मुझे अलग से पूरा बताना पड़ता है। तो उसके अंदर भी दो चीजें होती है, एक होता है स्टेट और एक होता है एक्शन। अगर आपको याद है, एक्शन विल ऑलवेज एसोसिएट विद डिस्पैच, है ना, डिस्पैच के साथ वो इस्तेमाल होगा जब हम उसको इस्तेमाल करने जाएंगे। तो यहाँ पे हमेशा रिड्यूसर कुछ रिटर्न करता है। तो वो क्या रिटर्न करता है, ये चीज को रिटर्न करता है। तो ये बेसिक था, ठीक है। उसमें मैं अपनी जरूरत की चीज डाल दिया कि भाई बंदा क्या रिटर्न करे, मुझे वो पर्टिकुलर यूजर के डिटेल्स रिटर्न करे, पेलोड रिटर्न करे, ठीक है। तो ये हो गया, मेरी जरूरत की चीजें यहाँ पे बन गई है। और सबको एक्सपोर्ट भी मैंने कर दिया हूँ। चलो अब मैं चाहता हूँ कि इतना लिखो क्योंकि एक अलग कंसेप्ट और भी है आने वाला, क्योंकि ये तो पुराने कंसेप्ट है, इसको यूज करना है, मगर इसके साथ और जो मैं यूज करूंगा तो वो थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। इसलिए पहले आप लोग इतना कर लो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से बना नहीं है, बनाने के लिए आपको थोड़ा काम आएगा। एक मिनट, पहले ये बनाने का काम करो, फोल्डर बना लो। सोर्स फाइल के अंदर बनाना याद रखें, उधर पे रिड्यूसर नाम का एक फोल्डर रहेगा और उस फोल्डर के अंदर जो फाइल होगी वो यूजर रिड्यूसर डॉट जेएस फाइल होगी और उसके अंदर हम दो चीजों को एक्सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। इफ यू वांट मी टू गिव यू द कोड, लेट मी पुट द कोड हियर समवेयर। फोल्डर बन गया, फाइल बन गई। पहले ये वाला करो, मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर आता हूँ क्योंकि वहां जब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बनाना बताऊंगा तो दिखा दूंगा क्या करना है। डन, ये वाला पार्ट हो गया सबका। फोल्डर के नाम बराबर डालना क्योंकि अब मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर घुसने वाला हूँ और उसको यूज करने वाला हूँ। तो आई होप एवरीबॉडी हैव डन करेक्टली। आफ्ताब हुआ क्या, आफ्ताब है क्या आज? ओके, नाउ आई नीड टू इंपोर्ट माय यूज रिड्यूसर, ठीक है। अब इंपोर्ट करेंगे अंदर के दो आइटम जो एक्सपोर्ट किए हम लोग ने। फ्रॉम कहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, देखो वो सोर्स फाइल के अंदर है ना, डॉट स्लैश रिड्यूसर। देखो ये मिला फोल्डर मेरे को, इसके अंदर ये मेरा रिड्यूसर डॉट जेएस, ठीक है। अगर कुछ एरर आया तो डॉट जेएस डालेंगे, नहीं तो ऐसे काम बनता है तो कर लेंगे। वहां से दो चीज एक्सपोर्ट क्या किया मैंने, दो चीज एक्सपोर्ट किया मैंने, इनिशियल स्टेट और रिड्यूसर का फंक्शन, है ना। तो लेट मी टेक ये इनिशियल स्टेट आ गया, देखो मिल गया। और रिड्यूसर का फंक्शन भी एक्सेसिबल है। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया है जो वहां से एक्सपोर्ट किया था। और ऐप के, याद रहेगा हमेशा ऐप के यहाँ पे लिखेंगे अपन, तो वो यूज रिड्यूसर ना, यूज रिड्यूसर फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं। देखो वो यूजर फाइल का नाम मैंने क्या लिखा हूँ, और से देखना, यूजर रिड्यूसर है मेरा फाइल का नाम, ये डिफरेंस रखा हूँ मैंने। और एक्चुअल फाइल का ना, एक्चुअल फंक्शन का नाम होता है यूज रिड्यूसर, ठीक है। दिस इज द फंक्शन नेम। तो ये मेरा फंक्शन है। एंड रिड्यूसर फंक्शन के अंदर पहला चीज क्या रहता है, रिड्यूसर, जो के ऊपर हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, एंड इनिशियल स्टेट, राइट, इनिशियल स्टेट मिला। अब इसके अंदर से
अपने को अगर याद है सिंटैक्स, वो बंदे का कहा था, वो कहाँ चला गया, इस पे ही करो। हाँ देखो, ये अपने को डिस्ट्रक्चर करना था यूज रिड्यूसर के अंदर से। यूज रिड्यूसर जो रहता है उसका तो उसके अंदर से अपने को ये दो चीज निकालनी है, राइट, स्टेट एंड डिस्पैच। तो आई नीड स्टेट एंड डिस्पैच फ्रॉम हियर। तो कॉन्स्ट स्ट्रक्चर्ड एरे लेंगे एंड दैट विल टेक अप माय स्टेट फ्रॉम देयर, स्टेट जो कि रिड्यूसर में से मिल जाएगा, और डिस्पैच जो मिलेगा रिड्यूसर के फंक्शन के अंदर मेरे पास एक्शन जो है उसमें से आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पास आ गया। रिड्यूसर स्टेट तो ऑब्वियसली हमने नल डाल के रखा है। रिड्यूसर के पास दो चीजें हैं, स्टेट एंड एक्शन, और ये वही स्टेट इधर आ जाएगा उसके अंदर का जो स्टेट है, और ये जो एक्शन है हमेशा एसोसिएट होता है डिस्पैच के साथ, तो डिस्पैच होगा। ठीक है, याद आ रहा होगा आप लोग को, ऐसा ही हम लोगों ने किया था। तो इतना करो आप लोग। रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट है कि अब तक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट अब तक मैंने कुछ नहीं किया। डन एवरीवन। ये लाइन थी कैफ। ओके, अब मुझे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। ठीक है, एंड फॉर क्रिएटिंग द कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमने तो यूज कर लिया है, उसका एक बना लिया मैंने यूजर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब वो कॉन्टेक्स्ट मुझे बनाना है पूरे के पूरे एप्लीकेशन के ऊपर, पूरे के पूरे एप्लीकेशन के ऊपर। मतलब आई नीड टू टेक अप समथिंग लाइक दिस, यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। याद आ रहा है, ये हम लोग को यूज करना है, तो इसको व्रैप करना है मुझे। आप लोग मत करो, इसमें एरर है, और क्यों एरर है मैं वो भी बताता हूँ। देखो ये मैंने ऐसा ले लिया, तो ये मैंने यूजर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर ले लिया, और इसके वैल्यू से हम लोग डेटा भेजे थे। याद है, ऐप डॉट जेएस के अंदर वैल्यू डाल के भेजे थे, जिसमें मान स्टैक का मान का मीन हुआ था। वैसे ही इसी के वैल्यू के अंदर हम लोग, इसकी वैल्यू के अंदर ये दो चीज भेजे गए, सिस्टम का, मेरे पूरे एप्लीकेशन का स्टेट, कि क्या उसके पास टोकन है या नहीं। ठीक है, वो टोकन स्टेट में से ही आने वाला है। तो वो पूरे एप्लीकेशन को, ये पूरा एप्लीकेशन है ना, क्योंकि पूरा प्रोग्राम ऐप डॉट जे से रन होने वाला है, तो पूरा एप्लीकेशन मेरा इस रिटर्न के अंदर से रन हो रहा है, जिसमें सब कुछ है, ये सारी चीजें। तो मैं बताऊंगा क्या मेरे पास स्टेट है या नहीं, और स्टेट के अंदर डिस्पैच भी मेरे को भेजना होगा कि उसके पास जो चीज अवेलेबल है, कौन सा टोकन वो। तो मगर ये जो तरीका है ना, ये थोड़ा सा गलत है, तो वी कैनॉट डू दिस थिंग
ये करना गलत होगा, बिकॉज यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए गलत होगा क्योंकि अ, मेरे पास ब्राउज राउटर मैंने ऑलरेडी यूज किया। तो सिंस वी आर यूजिंग ब्राउजर राउटर, तो कुछ कोडिंग में हम लोग को थोड़े से खेलकूद करनी पड़ेगी। और लेट्स सी के क्या कर सकते हैं। व्हाट आई कैन डू, मेरे को तो नेविगेशन बार रहना ही चाहिए, है ना, ब्राउजर राउटर भी चाहिए ही मेरे को। व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक अप दिस राउट्स आउट, इसको बाहर निकाल देता हूँ। तो इसको बाहर निकाल के इसको एक अलग सा बना देता हूँ कंपोनेंट, और वो बनाकर फिर इसके अंदर डालता हूँ। ऐसा कर सकते हैं, मगर इसमें चल जाएगा क्या नहीं, मेरे को एक बार, अगर ये चल जाता है तो अच्छी बात है। मेरे को थोड़ा इश्यूज आएगा, फ्यूचर में इश्यूज आने के चांस है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। देखो मैं क्या करने वाला मालूम है, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, पूरे काम को मेरे को थोड़ा सा अलग कर देना है। तो लेट इट बी अ कॉन्स्ट हियर, इसको मैं ये राउटिंग नाम का दे देता हूँ, राउटिंग नाम का फंक्शन बना देता हूँ। एंड अगेन पैटर्न दिस फंक्शन, इसके अंदर सॉरी कैसा क्या हो रहा है, पैटर्न फंक्शन, इसके अंदर मैं रिटर्न करूंगा मेरे सारी चीजों को। ठीक है, ये मैंने बनाया राउटिंग का फंक्शन। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं सारा का सारा ये जो राउट्स है इसको उठाऊंगा, यहाँ से कंट्रोल एक्स करूंगा, उसको यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर दिया, अब यहाँ से चला गया। अब सिंस मेरे पास वहां से चला गया, तो ये जो राउटिंग है इसको कंपोनेंट बना के डाल देता था, फंक्शनल कंपोनेंट। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इससे मेरा थोड़ा कोड और थोड़ा सा रीडेबल हो गया है ऐप डॉट जेएस के अंदर, जहाँ पे राउटिंग का काम जो कि सिर्फ इतना सा है। ठीक है, सो देखो क्या क्या लगा। मुझे यूजर कॉन्टेक्स्ट का प्रोवाइडर बनाना था, प्रोवाइडर में क्या भेजना था, स्टेट और डिस्पैच भेजना था। तो ये मेरा प्रोवाइडर बन गया है, मगर प्रोवाइडर किस पे अप्लाई करना था, पूरे के पूरे एप्लीकेशन पे अप्लाई करना था। तो ब्राउजर राउटर पे किया मैंने, मगर ब्राउजर राउटर में ये राउट्स भी आते हैं जिसके अंदर हर ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो इसको मैं डायरेक्टली करने में मेरे को आगे की कोडिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो मैंने क्या किया, एक अलग से उसको फंक्शन में ले लिया ताकि मैं इसको मैनिपुलेट कर सकूं। और इसके बाद मैंने फिर राउटिंग को जो फंक्शन बनाया, एक ये फंक्शनल कंपोनेंट बन गया जस्ट लाइक दिस, सेम ऐसे ही बना है, ऐसा ही कुछ बना है, फर्क है तो कॉन्स्ट यूज करके मैंने किया। तो ये बन गया यहाँ पर, और वो राउटिंग को मैंने यहाँ पे डाल दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इतना करो सब लोग।
Done, everyone? Type D in the chat. देखो बहुत सारे चेंजेस है और बहुत अलग अलग जगह पे चेंजेस है, इसलिए मैं पॉज ले रहा हूँ बहुत सारे, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होना कि मेरे को अभी यहाँ से जाना कहीं और। ये आप लोग इंतजार कर रहे हैं app.js की फाइल खाली करीब सब दे दे के चैट का रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ मैं। अरे बाप रे, खाली चैट पे इम्पोर्ट्स ही आ रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं आ रहा है। इतना बड़ा कोड हो गया ये, क्या करूं इस वजह से। ओके चलो, इम्पोर्ट्स भी दे देता हूँ, इसको पहले ऊपर डाल देना। भाई अभी वेस्ट कर रहे हैं, जिनको टाइप करने में अजियत महसूस हो रही है, वो लोग ध्यान से कॉपी पेस्ट करें। ओके, अब मुझे आप बताएं कि ये जो नाम आया है, ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। आपको ये है स्ट्रेट पे, सब स्क्रीन पे देखो, हाँ, सब लोग इधर उधर मत देखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बहुत इधर उधर घूमने वाला हूँ। देखो मैं अभी इसको रिलोड कर रहा हूँ, मेरे फ्रंट एंड को, रिएक्ट को। मेरे लोकल स्टोरेज पे, जो कि लोकल स्टोरेज है मेरा ये, उसके अंदर की और वैल्यू में कुछ भी नहीं है, की और वैल्यू में कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा होम पेज है, साइन इन, साइन अप, प्रोफाइल, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम है, मैं साइन इन कर लेता हूँ, एंड आई थिंक आई हैव समवन हियर। ओके, असद, इससे मैं साइन इन करता हूँ, और इसका पासवर्ड था asad123, और साइन इन किया। जैसे ही साइन इन करता हूँ, देखो आया यूजर और सक्सेसफुली साइन इन लिख कर आ रहा है, राइट। साइन इन करने पर मुझे ये डेटा स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये तो ऑलरेडी हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं। तो ये जो डेटा नजर आ रहा है, इसी को तो मुझे ग्रैब करना है, इसको तो मुझे ग्रैब करना है। और इसको मुझे कहाँ से मिलेगा, कोई बता सकता है? ये जो डेटा अगर मुझे पुल करना है, क्योंकि डेटा जाकर रिटर्न आ रहा है ना सर्वर से, तभी तो टोकन जनरेट हो रहा है लोकल स्टोरेज से। वेरी गुड, मगर लोकल स्टोरेज से ब्राउजर से लेना है, मगर एग्जैक्टली हमारे कोडिंग में कहाँ पर है ये लोकल स्टोरेज का? पेलोड से लेना है। वेरी गुड, चलो एक्चुअली लोकल स्टोरेज में पेलोड के थ्रू लेना है, क्योंकि डेटाबेस में ये बंदे का डिटेल मिलेगा। ठीक है, एक ये चीज हो गया। एग्जैक्टली मुझे ये कोड, मतलब इसका लोकेशन का है वो पूछ रहा था मैं, कोडिंग के हिसाब से। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो यहाँ पर, मेरा माउस पॉइंटर JWT के अंदर, वो तो वेरीफाई वाला काम है JWT का। मैं फाइल पूछ रहा हूँ इधर से, कहाँ से ये काम मैंने कहाँ किया ये बताओ? साइन इन, एग्जैक्टली उसामा ने बोला। मैंने ये काम साइन इन से किया, आपके सामने किया ना। मैंने क्या किया, असद को उठाया, ये तो यहाँ से रेफरेंस के लिए मैंने उठाया, सिर्फ कॉपी पेस्ट टाइप करने से बचने के लिए। ये जो टाइप कर रहा हूँ, ये जो यूजर नेम पासवर्ड में दे रहा हूँ, और साइन इन पे क्लिक करो, ये एक्टिविटी हो का रही है? ये एक्टिविटी हो रही है साइन इन के अंदर, और ये साइन इन के अंदर
और साइन इन के अंदर ही लोकल स्टोरेज है। एक्चुअली ये पूछ रहा था मैं आपसे। देखो साइन इन के अंदर अगर आपको याद है तो ये रहा साइन इन का कंपोनेंट, इसके अंदर हम लोग ईमेल आईडी और पासवर्ड दे रहे थे, और अगर बंदा ये देखो मिला लोकल स्टोरेज टोकन से वेरीफाई हो रहा था कि सेम बंदा है, और अगर यही बंदा है तो इस बंदे का डेटा डॉट यूजर, ये यूजर टेबल है हमारे पास डेटाबेस में, और उसको हम लोग लोकल स्टोरेज में सेट कर रहे थे। याद है सेट कर रहे थे हम लोग। देखो देखो सेट आइटम, इसका आइटम यूजर टेबल का ये जो डेटा है इसको हम लोग सेट कर रहे थे। ठीक है, तो मुझे यहां से डिस्पैच करना होगा। क्या करना होगा? डिस्पैच। तो यहां से मेरे को डिस्पैच करना होगा। क्या डिटेल भेजना पड़ेगा? ये डिटेल भेजना पड़ेगा, ये सारा डिटेल भेजना पड़ेगा। तो ये डिटेल मेरे पास कहाँ है? इसके अंदर है, डेटा डॉट यूजर के अंदर है। डेटा डॉट टोकन में मेरे पास सिर्फ टोकन है, डेटा डॉट यूजर में मेरे पास ये तमाम चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। यूजर है ना, ये दिख रहा है यूजर। इस जब मैं इस यूजर पे क्लिक करता हूँ, आप नोटिस करो जरा। चलो मैं इसको बंद करता हूँ, मैं फिर से आपके सामने लॉग इन करता हूँ। लॉग इन करूंगा तो पहले से नजर ऑलरेडी है उधर पे। एक मिनट में थोड़ा सा एप्लीकेशन में गया, ये देखो ये बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सारा डेटा गायब हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ रहा है, जैसे क्लिक किया गायब हो जाएगा, खाली हो गया। मैं साइन इन पे क्लिक किया, साइन इन सक्सेसफुली, आया डेटा यहाँ पे। यूजर पे क्लिक किया, देखो यूजर पे क्लिक करने पर मुझे ये आ रहा है ना, तो मुझे सर्वर साइड से टोकन मिला और प्लस ये तीन चीजें डेटाबेस से पुल होके आई। ठीक है, तो दैट इंफॉर्मेशन इज व्हाट फ्रॉम वेयर आई एम गेटिंग फ्रॉम डेटा डॉट यूजर। तो यही चीज जो कि ब्राउजर में आपने लोकल स्टोरेज से सेट करा था, उसको भेजना है। किसको भेजना है? ऐप डॉट जेएस को। इसको भेजना है ऐप डॉट जेएस को। तो हियर आई विल बी नीडिंग डिस्पैच। यहाँ से डिस्पैच, याद है डिस्पैच का मीनिंग बताया था? जब भी कोई सामान आपका डिलीवरी होने वाला, तो जहां से निकल गया है, तो वहां से निकल गया है मतलब डिस्पैच हो गया, आपके पास आने वाला है, आउट फॉर डिलीवरी। अमेजोन वाला एग्जांपल दिया था मैंने। तो डिस्पैच, डिस्पैच कराना है मुझे दो चीजें। एक, उसका टाइप देकर, ठीक है, याद है एक्शन डॉट टाइप, उसका टाइप क्या होना चाहिए? यूजर। ये मैच होना चाहिए ना, यूजर। तो ये जो चीज मैं यहाँ दे रहा हूँ टाइप यूजर, ये वही था जो यहाँ पर है, एक्शन डॉट टाइप यूजर। देखिए एक्शन हमेशा डिस्पैच के रेफरेंस में चलता है, मैंने आपको बताया था। तो यही चीज मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ, प्लस साथ में उसके अंदर क्या होना चाहिए था? एक्शन डॉट पेलोड, राइट। तो जो पेलोड यहाँ पे आएगा बेस्ड ऑन दिस यूजर, जो पेलोड यहाँ से आएगा वही चीज मेरे को डिस्पैच होनी है। तो आई वुड बी सेंडिंग पेलोड फ्रॉम हियर। तो पेलोड में क्या डाल के भेजूंगा? पेलोड में डेटा डॉट यूजर, डेटा डॉट यूजर, ये डाल के भेजना है। मगर मुझे यहाँ पे एरर पैरर क्यों दे रहा है ये? हाँ, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि डिस्पैच किसकी चीज है? डिस्पैच है यूजर कॉन्टेक्ट की, राइट, इसकी चीज है। तो यूजर कॉन्टेक्ट जो है वो ये रहा, इसको मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके डिस्पैच काम करेगा। तो लेट मी एक्सपोर्ट दिस फ्रॉम हियर, ताकि ये जो मैंने यूजर कॉन्टेक्ट बनाया हूँ, ये ऑब्जेक्ट, ये जो पर्टिकुलर यूजर कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये एक्सपोर्ट होगा। मतलब क्या होगा? ये लेके जाएगा ये चीज, ये लेके जाएगा, तो डिस्पैच और स्टेट एक्सेसिबल हो जाएगी उधर पे। तो यहाँ से मैं डिस्पैच वहाँ भेजने के लिए, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो व्हाट आई कैन गो डू हियर, क्या लगेगा बोलो? इंपोर्ट यूजर कॉन्टेक्ट्स है, ठीक है।
अब ये जो मैंने यूजर कॉन्टेक्ट यहाँ पे ले लिया हूँ, इंपोर्ट हो गया ना, मगर यूजर कॉन्टेक्ट में से मुझे डिस्पैच चाहिए, अभी भी एरर नहीं जा रहा है, तो आई नीड एवरीथिंग फ्रॉम दैट। तो उसको मैं यहाँ से लेता हूँ, इसको साइन इन के अंदर यहाँ पे मेरी चीज़ों को लेता हूँ। तो यूज कॉन्टेक्ट्स है ना मेरे पास, यूज कॉन्टेक्ट्स के अंदर से यूजर कॉन्टेक्ट्स ले गया। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा, कंफ्यूज हो तो ये यहाँ से आ रहा है। ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का एक यूज कॉन्टेक्स्ट होता है, अगर आपको यूज करना है कंज्यूमर के पास में। तो मैंने उधर से यूजर कॉन्टेक्स्ट ले लिया और वो यूज कॉन्टेक्स्ट में लिया। अब इसके अंदर जो क्रिएट किया था उसी को मैं यहाँ यूज करना चाहता हूँ, तो डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा मुझे। उसमें से क्या चाहिए मुझे, उसमें से स्टेट और डिस्पैच चाहिए। ये रहा, सक्सेसफुल हो गया। तो लेट मी सी, एरर गया है क्या, स्टिल देयर इज एन एरर हियर। अच्छा, करली ब्रैकेट की वजह से हो रहा है। ये रहा, अब सही हो गया। ठीक है, तो यूज कॉन्टेक्स्ट पे भी एरर क्यों आ रहा है। अच्छा, इसको इंपोर्ट नहीं हुआ ये प्रॉपर्ली, लेट मी। वो रिएक्ट में मिलता है, ये एक अलग फंक्शन है एक्चुअली, तो आई नीड टू टेक इट फ्रॉम देयर। हो गया सही। तो देखो अभी यहाँ पे कैसे बारीक बारीक चीजें थी। पहले तो मैं क्या किया, मुझे वापस से एक बार बता रहा हूँ, इस यूजर का ये डिटेल भेजना था किसको, ऐप डॉट जेएस को, है ना, एज अ प्रोवाइडर। तो वहाँ डिस्पैच करना था, तो वो साइन इन से जाने वाला है। तो साइन इन से जाने वाला है तो ऑब्वियसली मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा। तो मुझे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में मैंने यूजर कॉन्टेक्स्ट बना चुका हूँ, तो मैंने यूजर कॉन्टेक्स्ट को ऐप वाली फाइल से यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया, और ऑब्वियसली यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट भी किया, क्योंकि पहले एक्सपोर्ट नहीं किया था। अब जब मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट किया हूँ, तो मुझे उसके उसको यूज करने के लिए यूज कॉन्टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन देना पड़ता है, और फिर वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि मुझे क्या यूज करना है। तो मैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का यूज कॉन्टेक्स्ट में मैं यूजर कॉन्टेक्स्ट का जो मैंने कॉन्स्टेंट वहाँ बनाया था वो लूंगा, और उसको डिस्ट्रक्चर किया स्टेट एंड डिस्पैच, उसमें से डिस्पैच ये रहा। ठीक है, तो साइन इन के अंदर ये थोड़ा चेंजेस करो आप लोग, ये भी इंक्लूड करो, ठीक है, रिएक्ट का फंक्शन है वो। तो ये दो लाइन आएगी, ऐड होगी, इसको ऐड करो पहले साइन इन डॉट जेएस के अंदर। टाइप डी, हाँ, क्योंकि दो दो लाइन में चेंजेस है, बीच बीच में से घुस घुस के कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हो जाता है तो टाइप डी इन द चैट। उसके बाद लाइन नंबर 10 है, ये वाली। स्क्रॉल डाउन करूं, ये लाइन है लोकल स्टोरेज के नीचे।
डन। ओके, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। मुझे चाहिए था ये चीज, ठीक है, वो मिलेगा डेटा डॉट यूजर में, तो उसको डिस्पैच करना था ऐप डॉट जेएस को, मगर वाया कैसे, उसके यूजर कॉन्टेक्ट से। ठीक है, उसके यूजर कॉन्टेक्ट से, तो मैंने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया ताकि इसके कॉन्टेक्ट को मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकूं। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, ये, मैं चैट पे देखो जस्ट एग्जैक्टली वो लाइन भेजा हूँ उसामा। तो मैंने उसको एक्सेस करने के लिए मुझे पहले तो मैच करना है यूजर से। तो यूज रिड्यूसर के अंदर अगर वो यूजर है, तो जो पर्टिकुलर यूजर है वही यूजर है, तो ही उसको डेटा डॉट यूजर को पेलोड में डाल के भेज दो। तो उसको ये बनाने के लिए डिस्पैच को पहली बात इस्तेमाल करना है मेरे को। डिस्पैच डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, तो मुझे यूजर कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस लेना पड़ा, यूज कॉन्टेक्स्ट का एक्सेस लेना पड़ा। यूज कॉन्टेक्स्ट में यूजर कॉन्टेक्स्ट डालकर उसको डिस्ट्रक्चर्ड किया स्टेट और डिस्पैच पे। अब डिस्पैच से मुझे ये चीज आ गई। अब देखो ये यहाँ से चली गई है, ठीक है, मतलब अ, जो भी लॉजिस्टिक वाला माल है, फ्लिपकार्ट अमेजोन वाला, वो आउट फॉर डिलीवरी बता रहा है, मगर आपको मिला क्या, ये भी एक सवाल होता है ना। यहाँ से निकल चुका है, यहाँ से निकल चुका है ऐप डॉट जेएस के लिए, मगर ऐप डॉट जेएस को मिला है क्या, वो भी हमको देखना है ना, क्योंकि तब भी हम पूरे एप्लीकेशन को स्टेट वाइज रख सकते हैं कि बंदा लॉग इन किया है कि नहीं लॉग इन किया है। ये दो स्टेट पे ही पूरा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर स्टेट है, लॉग इन स्टेट है, तो क्या एक्सेस देना है, नहीं लॉग इन स्टेट है तो क्या एक्सेस देना है, तो वो स्टेट को मैनेज करना है। तो यहाँ से तो निकल गया है कि कौन बंदा लॉग इन है, कौन बंदा लॉग इन है ब्राउजर के अंदर, डेटा डॉट स्टोरेज के अंदर कौन सा बंदा है जो लॉग इन है। ठीक है, मगर ऐप डॉट जेएस को मिला है क्या, तो उसके लिए मुझे कुछ यहाँ पर थोड़े से हैंडलिंग करनी पड़ेगी, और यूजर मतलब एक स्टेट को मैनेज करना है पूरे एप्लीकेशन लेवल पे कि कौन बंदा है जो लॉगिन कर रहा है या नहीं। तो वो अगर मुझे देखना है, तो वो चीज मुझे मैं कैसे कर पाऊंगा, उसके लिए मेरे पास रिएक्ट ने एक फंडा दिया है, उसको बोलते हैं यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट को मुझे यहाँ पे यूज करना होगा, तो मैं यूज इफेक्ट को यूज करता हूँ। अगर आपको याद होगा यूज इफेक्ट हम इससे पहले भी यूज कर चुके हैं, मैं फिर से यूज कर रहा हूँ। यूज इफेक्ट को मैं राउटिंग के अंदर इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि क्योंकि ये चीज़ों को मुझे वहाँ पे मैनेज करना है ना, बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन, लॉग इन है या नहीं है। सो व्हाट कैन आई डू यार, मैं रिटर्न के ऊपर यहाँ पर यूज इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इफेक्ट विभाग है यूज इफेक्ट, इट्स जस्ट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन है यूज इफेक्ट जिसके अंदर, देखो ये फंक्शन कॉल है सिंपली, मगर इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं। दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है फैट एरो फंक्शन, ठीक है, एक होता है आपका एरे, किस बेसिस पे हो जाना चाहिए, अगर याद होगा। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी यूज दिस इन क्रिएट पोस्ट के अंदर। ये रहा देखो यूज इफेक्ट, इसके अंदर एक फंक्शन है पूरा, एक नीचे तक है शायद, ये यहाँ तक है, और कौन से वो एरे किस बेस पर वो चेंजेस आए। तो यूआरएल के ऊपर डिसीजन लेना था ना अपने को, अगर यूआरएल मिला तो ऐसे ही कुछ था वो। तो वैसे ही मेरे पास लॉगिन है क्या नहीं उसके पर करना है। तो वो चीज को मैं एक बार मैं फिर से आपको ये चीज बताता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज रही होता ही है। तो यूज इफेक्ट आई नीड टू मैनेज एंटायर लॉगिन वाला फंडा मुझे अगर मैनेज करना है कि बंदा लॉगिन है या नहीं,
तो आई नीड टू टेक अप दिस थ्रू यूज इफेक्ट। और यूज इफेक्ट में एक फायर एरो फंक्शन पहला रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज जो होती है वो उसका कंडीशनल एरे होता है कि वो एरे में क्या कंडीशन पे आप काम करोगे। फिलहाल तो मेरा एरे एम्प्टी रहेगा और यूज इफेक्ट देखो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। ये सारी चीजें इंपोर्ट हो रही है ऑटोमेटिक है, मैं टाइप कर रहा हूँ तो मुझे अलग से करना नहीं पड़ रहा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि वो 2 बार टाइप कर चुका था ये पर्टिकुलर चीज को। राउटिंग के अंदर कर रहा हूँ मैं इसको। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर यहाँ से ये क्या गया साइन इन से जो मैंने यहाँ से डिस्पैच किया हूँ, क्या डिस्पैच किया, ये यूजर का डिटेल, क्या वो उधर आया है क्या, तो वो लोकल स्टोरेज से आया ना, तो मुझे इसको यहाँ से हम लोगों को यहाँ पे सेट किए थे, याद है लोकल स्टोरेज से इसको अपन ने सेट किए थे। अब मैं इसको गेट करूंगा, अब मुझे चाहिए ना, हम लोगों ने सेट करे थे तो हम लोग को सेट हो गया उधर पे ब्राउजर पे सेट हो गया साइन इन के लिए, मगर अभी मुझे इसको गेट करना, तो यहाँ से भेज दिया। अब आप उसको लोगे तो लेने के लिए गेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैं फिलहाल अगेन उसको एक वेरिएबल में लेता हूँ जिसका नाम होगा यूजर, ठीक है। यूजर डिटेल ले रहे हैं तो मैं यूजर ही नाम रखता हूँ उसको, और इसको बोलता हूँ क्या वो लोकल स्टोरेज से मैं गेट करता हूँ उसके अंदर का इंफॉर्मेशन जो कि मेरे पास कहाँ से आ रहा है, यूजर से आ रहा है, यूजर डॉट डेटा से आ रहा है, डेटा डॉट यूजर से आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से ले लिया। अब वाकई में वो आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है यहाँ पर। कंफ्यूजन क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है मन में, देखो लेट मी टेक यू यार, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये सारा चीज ये क्या है, मतलब स्ट्रिंग है, ये तमाम चीज ये ऑब्जेक्ट है। चैट पे बताओ, इज इट अ स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट, ये डेटाबेस में, हाँ इट्स इन डेटाबेस में। तो डेटाबेस में इसकी हालत क्या है, जेसन फाइल है, ऑब्वियसली मोंगोडीबी में जेसन होता है, एंड जेसन का मतलब की वैल्यू पेयर इज नथिंग बट व्हाट, की वैल्यू पेयर किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ही बोलते हैं, राइट। तो इट्स एन ऑब्जेक्ट बेसिकली, बिना की वैल्यू पेयर का भी ऑब्जेक्ट होता है मगर इट्स एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट, राइट, क्योंकि जेसन फाइल होती है क्या बोलते हैं उसको, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, है ना। ये सब क्या है, जेसन है, तो इट्स अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो मगर हमारे ब्राउजर पे जब ये आया था ना, तो इस वक्त ये इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट थी क्या, नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं थी। क्यों, क्योंकि हमने कोडिंग करते वक्त, अगर आपको याद है, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे जब दिख रहा है तो यहाँ पे वही चीजें जो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के शक्ल में, और यहाँ पर ये किसकी शक्ल में, ये एक्चुअली इट्स अ स्ट्रिंग। अभी कैसे स्ट्रिंग है मैं आपको कैसे बताऊं, एक मिनट, वहां पे देखा अभी जस्ट अपन ने अभी वहां झाँक रहा है ना, हमारे को ये स्ट्रिंगीफाई, इसको अपन ने हाँ स्ट्रिंगीफाई में कन्वर्ट कर दिए थे, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए थे। तो ये ब्राउजर पे स्ट्रिंग के रूप में आया, मतलब जब हम सेट कर रहे थे तो लोकल स्टोरेज पे ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, स्ट्रिंग लेता है, तो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में चाहिए होता है, तो इस वजह से हम लोगों ने उसको स्ट्रिंगीफाई से कन्वर्ट कर दिए थे। मगर अब मुझे उसको फिर से ऑब्जेक्ट की शक्ल में चाहिए, तो पहले तो देख लेते हैं कि भाई वो आ क्या रहा है, बस सामने वाला बंदा जो मुझे यूजर में दे रहा है ना, वो एक्चुअली आ क्या रहा है। तो आई कैन टेक अप दिस थ्रू कंसोल लॉग से चेक कर सकता हूँ ना मैं। हाँ मेरे को अगर किसी का डेटा टाइप चेक करना है तो जावास्क्रिप्ट में क्या लगता है, चैट पे कोई बता सकता है। देखो कंसोल लॉग में मैं डाल रहा हूँ यूजर, एंड इफ आई गो टू कंसोल, ये देखो मुझे मिल गया, इट्स एन ऑब्जेक्ट, ये नहीं है शायद कोई और चीज है, वो देखो ये इंफॉर्मेशन आ गया, टाइप ऑफ, एग्जैक्टली आई नीड टाइप ऑफ, फिर पता चलेगा वो टाइप ऑफ डाल के देखते हैं। लेट मी रीलोड दिस, ये देखो मिला कंसोल लॉग में स्ट्रिंग, इट्स अ स्ट्रिंग बेसिकली। ये तो नॉर्मल है, ये हमारा ये दूसरा कंसोल लॉग है, इससे कंफ्यूज मत हो जाओ। ये ऊपर की चीज आप जो देख रहे हो, ये हम लोग ने साइन इन करते हुए भी बहुत सारे कंसोल लॉग इस्तेमाल, ये देखो ये वाला, ये टोकन बताता है, मेरा टोकन वाला कंसोल लॉग है।
ये ऊपर का। फिलहाल ये स्ट्रिंग जो आप देख रहे हो app.js की लाइन से, देखो ये signing.js की 30th लाइन से ये वाला, ये जेसन फाइल आई, उसी का कंसोल लॉग्स आ रहा है साइन इन की फाइल से। फिलहाल मेरे को app.js के कंसोल लॉग से चाहिए, तो ये रहा app.js की 18वीं लाइन, 2 बार आ रही है मेरे को, स्ट्रिंग लिख कर आ रहा है, मतलब इट्स एक स्ट्रिंग एक्चुअली। तो मुझे स्ट्रिंग में मेरा काम नहीं हो सकता, मुझे उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगता है, कैन समबडी? कन्वर्ट को प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं? कन्वर्ट को प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, नहीं रे बाबा, सी प्रोग्रामिंग के अंदर था, डेटा टाइप कन्वर्ट करना था। जावा में क्या बोलते हैं? चलो ये बताओ। जेसन मेरे को, मैंने स्ट्रिंगिफाई किया जब मेरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था, तो मुझे इसको, और जेसन ऑब्वियसली हर चीज ऑब्जेक्ट ही बनाता है, तो आई कैन ऑलरेडी, ये स्ट्रिंग है क्योंकि मुझे यहाँ से मालूम पड़ गया ना। तो parsing exactly that what I want to start listen, json dot parsing, पार्स ले लेते हैं ना, पार्स नाम का एक फंक्शन एक्चुअली। तो जेसन डॉट पार्स के थ्रू मैं इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब इसको अगर मैं रन करूँ, देखो ऑब्जेक्ट में आया, कन्वर्ट हो गया, सेम लाइन, 18वीं लाइन, ये पहले 18वीं लाइन पे ही था, 18वीं लाइन पे स्ट्रिंग था, अब देखो यहाँ पे 18वीं लाइन पे ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, नॉट्स कन्वर्टेड टू ऑब्जेक्ट, मैं इसको हटा देता हूँ, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन था तो उसके लिए किया अपन ने। सो इट जस्ट एन ऑब्जेक्ट नाउ। अब हाँ हाँ, एक इसके अंदर एक और काम है अपना, यहाँ से टाइप ऑफ को हटा देता हूँ, टाइप ऑफ की जरूरत नहीं है अभी, टाइप ऑफ समझ गया मेरे को। अब क्या आता देखते चलो। हाँ देखो, मुझे उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है वो दिख रहा है, मुझे ये सारी चीज दिख रही है, टोकन दिख रहा है, ईमेल आईडी दिख रहा है, वो बंदे का नाम, ईमेल आईडी, ये सारा दिखता है, एंड इट्स ऑल ऑब्जेक्ट, राइट। अभी सपोज मैं, अभी ऑलरेडी मेरा लॉगिन है ब्राउजर पे ना, मैं ऑलरेडी असद से लॉगिन किया था। मान लो कि साइन इन वाले स्क्रीन पे ये जो डेटा मेरे को जा रहा है, ये वो बंदे का होगा जो एग्जिस्ट नहीं करता। अज्यूम करते हैं कि यहाँ जब आ रहा था, यूजर नहीं आ रहा था, यूजर वन आ रहा था, मतलब समथिंग एल्स। तो यूजर वन में क्या डेटा है वो देखना है मुझे, ठीक है। तो लेट मी पुट हियर वन आल्सो। तो यूजर वन में क्या है? नल। क्या मिला? नल। मतलब ये क्या होगा कंडीशन, जब मैं लॉगिन नहीं किया। अगर लॉगिन किया हूं तो यूजर नाम के अंदर जो डेटा है वो मिला यहाँ पर। अगर लॉगिन नहीं किया हूं तो व्हाट आई एम गेटिंग? नल आई एम गेटिंग। एवरीबॉडी क्लियर यार? जब मैं लॉगिन करता हूँ वहां से डिस्पैच होके यूजर में डेटा आ गया कि बंदा कौन है, देखो बंदा कौन है मिल गया, ये बंदा है। मगर वहां से अगर वो बंदा सामने से मेरे पास कोई नहीं आता है, ठीक है, कोई आता ही नहीं है सपोज, तो ऑब्वियसली बंदा लॉगिन नहीं किया होगा, तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी उस केस में? नल मिलेगी। क्या मिलेगी? नल। सो स्टेट में मैनेज कर सकता हूँ ऐसा कि कोई तो यूजर लॉगिन किया है, कौन किया है वो नहीं पता, वो तो यूजर इसी से पता चल रहा है। और एक चीज हो सकती है, किसी ने लॉगिन नहीं किया। ठीक है, एवरीबडी क्लियर यार? समझ में आ रहा है कंसेप्ट कि वो यूजर 3 डालना क्यों मैंने, हालांकि वो जरूरत नहीं है, उसको हटा भी दिया मैंने, आई डोंट नीड दैट थिंग। इतना क्लियर है क्या? तो मुझे एक्चुअली स्टेट मैनेज करना है। स्टेट क्या मैनेज करना है कि लॉगिन है या नहीं लॉगिन है। लॉगिन है तो यूजर के अंदर से डेटा मिल रहा है, मैंने बताया आपको, देखो आ गया, ये सारा इंफॉर्मेशन मुझे आ रहा है। और अगर लॉगिन नहीं है तो नल 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 आ रहा है। तो दैट मीन्स आई कैन हैंडल माई दिस इंफॉर्मेशन लाइक दिस। इफ अगर यूजर का इंफॉर्मेशन मेरे को आ जाता है तो, अरे हाँ, अगर वो लॉगिन है, मतलब मुझे यूजर का पर्सनल डिटेल वाला इंफॉर्मेशन आ जाता है, मतलब टोकन, उसका नाम, वो सब, तो मैं उसको लेके जाता हूँ होम पेज पे। अदरवाइज
उसको बोलूंगा कि साइन इन कर, उसको बोलूंगा साइन इन कर। मगर अभी ये भी कैसे करते हैं अपन, कोई पेज में डाइवर्ट करना है तो देखो, अगर बंदा लॉगिन है तो मैं उसको बोलूंगा कि होम पेज पे लेके जाऊंगा, और अगर नहीं लॉगिन है तो मैं उसको लेके जाऊंगा एल्स से, मतलब एल्स पार्ट में बोलूंगा उसको नहीं है, तो बराबर नेविगेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, यूज नेविगेट लगेगा। तो यूज नेविगेट कहाँ मिलेगा मुझे, कौन से फंक्शन के अंदर मिलेगा, रिएक्ट राउटर डोम के अंदर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ती है। तो इट्स इनसाइड माय रिएक्ट देखो मिला, यूज नेविगेट। अब मैं इसको, देखो नहीं याद आ रहा है तो सीधा इधर साइन इन के अंदर भी यूज किया अपन ने, देखो नेविगेट यूज किया यहाँ पे। तो ये कैसा कैसा यूज करे देख लेने करेगा यहाँ पे, ये लाइन थी है, यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। मैंने भी शायद वहीं पे लिखा हो रिएक्ट राउटर डोम के पास यूज नेविगेट, और उसका फिर मुझे ये बनाना है, कांस्टेंट बनाना है, फिर नेविगेट फंक्शन में यूज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिर राउटिंग के अंदर ही मैं इसको यही बना लेता हूँ ये। अब मैं इसको क्या करता हूँ, नेविगेट होम पेज, है ना। अगर यूजर मिला है तो होम पेज पे लेके जाएंगे, अगर यूजर नहीं मिला है तो उसको नेविगेट करो साइन इन पेज पे, नेविगेट टू साइन इन ना, क्या है वो, साइन इन का कैपिटल है क्या, कंपोनेंट का नाम और ये नाम से है ना। ठीक है, साइन इन, ठीक है, ये कर दिया मैंने। तो देखो, यही स्टेट अचीव करना था, कितना गोल घूमना पड़ा अपने को। साइन इन यहाँ से पहले तो हमने कौन लॉग इन किया उसको डिस्पैच किए, क्योंकि हम लोग को कॉन्टेक्ट क्रिएट करना था, तो पहले कॉन्टेक्ट क्रिएट किए। यहाँ से फिर वो यूजर टाइप किए कि वही यूजर है क्या, वही पेलोड है क्या, फिर यहाँ पे वो लिए, और फिर अपन ने उसको ये किए। ठीक है, मगर इससे चलो देखते हैं, चला रन करके क्या होता है अपना, व्हाट वी आर अचीविंग फॉर नाउ। हाँ, तो स्क्रीन पे सब लोग देखो, मैं पहले देख लेता हूँ कि मेरे इधर पे देखो, मेरे पास यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ब्राउजर पे, ब्राउजर पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो लेट मी क्लियर दिस, क्लियर किया हूँ। देखो अभी यूजर है, एवरीबॉडी चैट पर क्या यूजर एग्जिस्ट करता है ब्राउजर पे, मैंने क्लीन कर दिया यहाँ पर, नो राइट। तो अब मैं रिलोड करता हूँ, आप स्क्रीन पे देखो क्या होगा, क्या हो गया, लेट मी रिलोड इट अगेन। हाँ देखो, साइन इन पेज पे लेके जा रहा है ये, साइन इन पेज पे तो लेके जा रहा है बराबर, क्या इशू है। अच्छा, पाथ नेम मैंने गलत दिया, एस कैपिटल कर दिया, देखो साइन इन का एस कैपिटल कर दिया हूँ, दैट्स मिस्टेक आई डिड, इट शुड बी स्मॉल एस। यहाँ पे कर देता हूँ एस। एक मिनट, नेविगेट यूज नेविगेट तो बराबर है। ओके, एरर तो एक भी नहीं है, वार्निंग्स एक्चुअली।
टोकन भी जनरेट हो रहा है। क्यों आ रहा है बार बार? चलो मैं एक क्रैश करके इसको करता हूँ वापस से। होना चाहिए था एक्चुअली ये। नेविगेशन के अंदर स्लैश एस वाली है। ओके, राउटिंग का ये वाला पार्ट मैं आप लोग को दे रहा हूँ चैट पर, इसको आप लोग भी मीनवाइल करो। आप लोग ट्राई करो, होना चाहिए। मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ? बात तो बराबर दिया मैंने। ओके, ये बराबर आ गया है। अच्छा, साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ले रहा ही नहीं है। साइन अप पे ले रहा है, प्रोफाइल पे ले रहा है, क्रिएट पोस्ट पे ले रहा है। साइन इन पे क्या इश्यू आ गया उसको? यूज रिड्यूसर में पेलोड। साइन इन के पेज पे कुछ इशू रहेगा फिर सर।
पेलोड सही है। साइन इन का पेज ही नहीं लोड हो रहा है मेरा। एक्चुअली अचानक ये कैसा हो गया? आई थिंक यहीं पे कुछ गड़बड़ है। सर वो कौन सा डिस्पैच कर्ली ब्रेसेस में रहेगा कि स्क्वायर ब्रेसेस में? कहाँ पे? कॉन्स्ट स्टेट और डिस्पैच है ना, लाइन 10 कर्ली ब्रेसेस में रहेगा ना स्टेट और डिस्पैच, वो तो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स? डिस्ट्रक्चर्ड एरे है ना वो। डिस्ट्रक्चर्ड एरे तो हाँ बराबर है। स्टेट और ये डिस्पैच कर्ली ब्रेसेस में जाता है ना। कर्ली ब्रेसेस में आएगा, बराबर। ये एक्चुअली में इसका सिंटैक्स ऐसा है कि शुड में हाँ यूज कॉन्टेक्स्ट में वो देख लेता हूँ। यूज स्टेट है यहाँ पे। यूज कॉन्टेक्स्ट वैल्यू, टू वैल्यूज ले रहा है कहाँ पे? कर्ली ब्रैकेट ही रहेगा क्योंकि बराबर वो उसको जो तरीका है उसके लिए कर्ली ब्रैकेट है। फिलहाल मैं इसको रन करके देख लेते हैं, चल रहा है तो मेरे को आ गया, बराबर जा रहा था। हाँ, तो कहा थे अपन? हाँ, मैंने यहाँ से कुछ हटाया ना। हाँ, ये देखो साइन इन लिया, और अब अगर हम यहाँ से इंस्पेक्ट पे आते हैं, ये गायब है। तो ये मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन इन नहीं हूँ। तो मैं साइन इन करके देखते, चलो। ये डाला, कॉपी किया यहाँ से, इसको पेस्ट किया, कॉपी किया, ये साइन इन किया। देखो होम पेज पे आया, यूजर है, रिलोड हुआ, और मैं अब ये एक प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है कि मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ सबको, क्योंकि नेविगेशन बार से हटाऊंगा तब भी वो हटेगा। तो वो एक अलग लॉजिक उसका चाहिए, तो हो जाएगा, तो थोड़ा सा लॉजिक हो। फिलहाल के लिए मुझे, हाँ, मैं आप लोगों को क्या दिखा रहा था कि जैसे कि ये इंस्टा बुक है, राइट? अगर मैं ये यूजर को हटा देता हूँ, क्योंकि हम लोग वही कर रहे थे ना, यहाँ से क्या भेज रहे थे, यहाँ से डिस्पैच कर रहे थे यूजर का डेटा। अब जब यूजर का डेटा हम डिस्पैच कर रहे हैं तो वो पेलोड से आ रहा है इधर पे, और जो यूजर का डेटा आ रहा है मतलब उसका लॉगिन डिटेल्स, टोकन, वो सब चीजें आ रही है। अगर है, आ रही है बराबर, तो होम पेज पे जाएगा फर्स्ट टाइम पे। अगर नहीं है, मतलब ये डेटा ही बंदा ही नहीं है, जैसे नल आ रहा था, आपको याद है पहले नल नल आ रहा था। अगर नल आ रहा है तो मतलब उसको साइन इन करना पड़ेगा। तो देखो जैसे मैं इसको यहाँ से उड़ा दूं और इसको रिलोड करूं, ऑटोमेटिकली साइन इन पे आ गया। समझा? एवरीबॉडी क्लियर हियर कंसेप्ट? तो एक बार वापस दिखा रहा हूँ कि आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था। एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है कि हम यहाँ पे मैंने लॉगिन किया, जैसे ही लॉगिन करता हूँ टोकन जनरेट हुआ, यूजर डिटेल यहाँ पे कंसोल में दिख रहा है मुझे, मैं होम पेज पे आ गया। और ऑब्वियसली जब हम यूजर का डिटेल आता है तो हम उसको होम पेज पे नेविगेट करते हैं। मगर अगर यूजर का डिटेल डिस्पैच नहीं होता है, जो कि हम यहाँ पे कर रहे थे, तो यूजर का अगर डिटेल डिस्पैच कब नहीं होगा, जब उसने लॉगिन ही नहीं किया होगा,
है ना। अगर उसने लॉगिन नहीं किया है तो उसका डिटेल डिस्पैच होता ही नहीं। अब डिस्पैच जब नहीं होगा तो यहाँ पर नल डेटा आएगा। नल डेटा के केस में यूजर का इंफॉर्मेशन अगर नल आता है कंसोल लॉग के थ्रू देखे थे अपन ने, तो उसको साइन इन पर डाइवर्ट करेंगे। जब साइन इन पर डाइवर्ट करते हैं तो देखो यहाँ से मैं अगर इसको ये यूजर का डिटेल यहाँ से उड़ा दूं और रिलेट कर दूं तो मतलब नल जाएगा। देखो डिलीट किया, अब मैं रिलोड कर दूं, मैं होम पेज पे हूँ, तो देखो मुझे क्या करेगा, ये सीधा साइन इन पेज पे जाएगा। मगर स्टिल वी हैव द प्रॉब्लम यार ये कि मुझे ये सारी चीजें एक्सेसिबल है, तो उसको मैनेज करना है। तो उसके लिए वापस से हमको वही सारे लॉजिक्स लगेंगे जो ऑलरेडी हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, उसको नेविगेशन बार में करना पड़ेगा। यही पूरा कंसेप्ट नेविगेशन बार में करना पड़ेगा। ये हम लोग कल करते हैं, ठीक है, वैसे बहुत टाइम हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसका कोड मैं देता हूँ, पूरा कोड देता हूँ। मैं पूरा कोड हम लोग ने 3 जगह पे चेंजेस किया है। बस साइन इन के पेज पे रिड्यूस रिड्यूसर एक फोल्डर बनाया, ऐप डॉट जेएस, ये तीनों फाइल मैं आप लोग को चैट पे व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, ठीक है। फिर कल हम लोग इसके आगे करेंगे, इसके बाद सबका आउटपुट मैं चेक करूंगा किस चीज का आउटपुट आ रहा है क्या नहीं। तो लेट मी तीन ही फाइल है जिसपे चेंजेस किया मैंने। एक है ऐप डॉट जेएस, और किस पे चेंज किया था मैंने, साइन इन, दैट इज इन स्पेसिफिक फाइल्स है और उसके लोकेशन सबके अलग अलग है। तो जब आप डालोगे तो ध्यान रखें कि कहाँ पे क्या डाल रहा हूँ। तीनों फाइल के अलग अलग लोकेशन है। तो क्या आप लोग लीव कर सकते हैं, कल हम लोग फिर से इसके आगे करेंगे।